आरटी है एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथ्स के हम सभी फॉर्मूलाज आज के इस लाइव क्लास में सीखने वाले हैं। इन फॉर्मूलाज का अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ज्वाइन करने से होगा ये कि वहां पर जितने भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट किया जाता है, तो इस पीडीएफ की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो जरूर से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी लोग यार क्लास में आ गए हैं वो लोग लाइक करके क्लास की मोटिवेशन को जरूर से बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो हमको एक अलग ही मोटिवेशन फील होता है। तो इस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 जो आपका चैप्टर 1 है, जिसे आप लोग वास्तविक संख्याएं कहते हो। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर्स, इसीलिए इंग्लिश में भी यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। चलिए आइए यहाँ पर फॉर्मूला विभाजन एल्गोरिदम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। उसी को यूक्लिड जी ने लिख दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहां a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, और जो r होता है ना प्लस में, उसका मतलब होता है शेषफल। तो आई होप आप इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को अच्छे से समझ गए होंगे। इसे कहा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर में एक कंडीशन है कि जो r का मान है ना दोस्तों, वो हमेशा ही आपके b से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, b से छोटा होगा और 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। इस चिन्ह का क्या मतलब है? बराबर या फिर बड़ा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जिसका नाम है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन्हीं के एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी दो संख्याओं का अगर आप जैसे 8 और 16 का गुणा करते हो, तो 8 और 16 का ही जो एचसीएफ और जो एलसीएम होगा उनके गुणा के बराबर ही आएगा। आप चाहे तो ये ट्राई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है, कोई नंबर ले लो a इंटू बी, उसी का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको दिमाग में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं, जैसे यहाँ लिखा है, सभी की सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा ना, जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2, 1/3, 25/26, जितनी भी परिमेय संख्याएं, और इस दुनिया की जितनी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √7, इन सबको मिला लिया जाए ना, तो इन सभी को आप वास्तविक संख्या ही कहेंगे। बोलिए, समझ गए यहाँ तक? अगर पसंद आ रहा है लाइव क्लास तो लाइक करते रहिएगा साथ ही साथ, क्योंकि हमें आपके लाइक से एकदम मुस्कान आ जाती है, मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। आइए